और इस बीच आपको अयोध्या से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। अयोध्या पहुंच रहे हैं और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंच रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं अयोध्या, जहां पर मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए। राशिद, आज मिल्कीपुर की जनता के लिए कई सौगातें लेकर पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर, क्योंकि अयोध्या दौरे के कल भी हमने देखा कि कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ और आज जब मिल्कीपुर पहुंचेंगे तो भी वहां की जनता के लिए बड़ी सौगातें लेकर सीएम पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सुनीता, बताना चाहेंगे। देखिए, आने वाला उपचुनाव और आने वाला उपचुनाव की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से अयोध्या में करारी हार उत्तर प्रदेश सरकार को देखना पड़ा था, चाहे राम प्रतिष्ठा के दौरान हुए कार्यक्रम को लेकर, चाहे राम मंदिर शिलान्यास की बात रही हो, तो हर एक तरीके से जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को नकारा था, तो ऐसे में जो मिल्कीपुर सीट है अयोध्या प्रसाद की, वो जब सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हुई है, तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हो, चाहे वो केंद्र के मंत्री रहे हो, उस सीट पर नजर बनी हुई है। कहीं ना कहीं से मिल्कीपुर सीट जीतने का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं से बीजेपी को अपनी साख बचाने का है। और ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये लगातार 5वां दौरा जो है अयोध्या का है, और ऐसे में मिल्कीपुर सीट को लेकर लगातार वहां पर भ्रमण कई बार करते हुए नजर आए हैं। और सौगात की अगर हम बात करें तो पिछली बार उन्होंने 734 करोड़ का सौगात दिया था। इस बार मिल्कीपुर आज जिस तरह से दौरा पहुंच रहे हैं, वहां पर 1000 करोड़ रुपए का जो है विकास कार्यों के लिए जिस तरह से योगदान करेंगे, जिस तरह से वहां पर रोजगार मेला अगर हम बात करें तो वो बात, उसकी बात होगी, महिलाओं और छात्रों को टेबलेट वितरण की बात होगी। तो लगातार जिस तरह से विकास कार्य से लेकर सभी उपलब्धियां वहां पर गिराने की बात करेंगे, और साथ ही कई ऐसी सौगात है जो मिल्कीपुर में देना है योगी आदित्यनाथ को। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि सारा मामला उपचुनाव को लेकर चल रहा है, तो ऐसे में मिल्कीपुर एक साख बचाने की सीट है, और साख बचाने के लिए बीजेपी के हर तरह से हर कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और ऐसे में आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और ऐसे में जो वहां के मिल्कीपुर लोगों को आज सौगात मिलनी है, वो कहीं ना कहीं से जनता को एक राहत बड़ी खबर जरूर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हार जीत तो होती रहती है, चुनाव है तो, लेकिन जिस तरह से इन चुनाव के बीच में समाजवादी और बीजेपी की जो टकराव है, इससे कहीं ना कहीं मिल्कीपुर जनता को फायदा होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चुनावी टकराहट का फायदा सीधे तौर पर जनता को होता है, और सौगातों की जो झड़ी अभी लगी हुई उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर राशिद देखा जा सकता है। जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि जो ये सत्ता का सेमीफाइनल है, और जिस तरीके से विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां, और उस बीच लगातार दौरों का सिलसिला चल रहा है, बैठकों का सिलसिला चल रहा है, और कहीं ना कहीं परियोजनाएं लोकार्पण भी इस दौर में कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो कुल मिलाकर जनता को तो सीधे फायदा है ही, लेकिन सीधे सीधे अपने सियासी समीकरण और सियासी बिसात बिछाने का ये अच्छा मौका। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए सुनीता, क्योंकि लगातार हमने देखा है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन जिस उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, वहां लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं रोजगार मेले की बात करते हैं, कहीं छात्राओं को टेबलेट की बात करते हैं, कहीं शिलान्यास और लोकार्पण की बात करते हैं, कहीं रोड चौड़ीकरण की बात करते हैं, कहीं कानून व सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। तो इन सब चीजों के टकराव में जाहिर सी बात है जनता को भी फायदा होगा। हालांकि कोई भी सरकार हो, लेकिन अगर पहले से अगर इस तरह की कानून व्यवस्था चला है तो शायद आज इतनी बड़ी
कोई नौबत ना आए, हार का किसी को सामना न देखना पड़े। लेकिन ठीक है, उपचुनाव आ रहा है, लगातार देखिए समाजवादी भी पूरी तरह से कसर कर चुकी है और लगातार जो है जमीनी स्तर पर वो भी अपनी मेहनत कर रही है। और ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार पहुंच रहे हैं, और चाहे शिलान्यास की बात हो, चाहे लोकार्पण की बात हो, चाहे छात्रों को रोजगार मेले के हिसाब से उनको रोजगार देने की बात हो, लगातार तमाम ऐसी चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। अब जिस तरह से आज मिल्कीपुर पहुंचेंगे वहां पर मिल्कीपुर पहुंचने के बाद 1000 करोड़ रुपए के हिसाब से उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीजों का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, रोजगार मेले में युवाओं को नौकरी बांटने की बात करेंगे, वहां पर छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप देने की बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है आज जिस तरह से उनका जो कार्यक्रम है, लोगों से संवाद बनाएंगे, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे अपील करेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चुनावी मोड पे लगातार भाजपा नजर आ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ के भी दौरे लगातार देखे जा रहे हैं। अगर आशित कार्यक्रम की समय की बात करें तो कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा? आज दिन भर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो आज दिन भर की रूपरेखा कैसी रहने वाली है कार्यक्रमों की? देखिए, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से जो है हेलीपैड के माध्यम से वहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद वहाँ पहले अयोध्या जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद वहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा पहुंचेंगे और वहाँ पर उन्होंने कई कार्यक्रम तहसील स्तर पर रखा है। उसके बाद वहाँ पर 3 प्रोग्राम है उनका, उस प्रोग्राम को वो निपटाएंगे। उसके बाद वहाँ पर जिले स्तर के जो सभी पदाधिकारी है उनसे एक बैठक लेंगे और साथ ही वहाँ पर जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के उनसे संवाद करेंगे। तो ऐसे अगर देखा जाए तो दिन भर का आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ पर दौरा होने वाला है और लगातार और कई चीजों का जो शिलान्यास है, चाहे वो रोड चौड़ीकरण की हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, इस पर जो है शिलान्यास करेंगे। लोगों को जो रोजगार मेले का जो अवसर है वहां पर वो वितरण करेंगे, रोजगार देने की बात करेंगे। टेबलेट हो चाहे स्मार्टफोन हो वो छात्रों को वितरण करेंगे। तो ऐसे में जो उनका कार्यक्रम है वो तकरीबन 3 से 4 घंटा चलने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और साथ ही जनता से मुखातिब होंगे। 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास है। आज उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर पहुंचेंगे और मिल्कीपुर जो कि हाल ही में अब चुनाव होने वाले हैं और चुनावों को लेकर भी कहीं ना कहीं ये दौरे काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो आज मिल्कीपुर की जनता के लिए करोड़ों की सौगात, शिलान्यास, लोकार्पण कार्यक्रम और सौगात देते नजर आएंगे प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ।